हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि शेयर वर्ड का मतलब क्या होता है। मैं चाहूंगा जो नोट्स मैं यहाँ बना रहा हूँ आप भी पढ़ लिए अपनी कॉपी में मेरे साथ बनाओ, वो आपके लिए बेटर होगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड और समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, जब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि हमारा जो बिजनेस होता है वो प्राइवेट में कैसे चलता है। एक होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर एक होता है हमारा पार्टनरशिप, फिर एक होता है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर एक होता है हमारा जो ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, फिर एक होता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हम लोग इन सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ जिसके बारे में बात करते हैं उसको कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, या फिर एक वर्ड में बोले तो कंपनी। अब हम लोग को ये सीखना है और ये समझना है कि कंपनी में इस शेयर वर्ड का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज मीन बाय द वर्ड शेयर, राइट। चलिए कंपनी में शेयर वर्ड के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, फिर इशू ऑफ शेयर को समझेंगे, ठीक है। चलो, आपने क्लास 11 में मेरे साथ पढ़ा होगा या कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा, बीएसटी में खासकर, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग लिमिटेड पैसा लगा सकते हैं, पार्टनरशिप में भी लिमिटेड, और बाकी कई अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस है जिसमें लिमिटेड पैसा लगता है। बट आपको अगर लॉन्ग रन में बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करना और बहुत बड़े पैमाने पर ले जाके बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल टाटा, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल आपका आदित्य बिरला ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत से ऐसे ऐसे कंपनी है, कितनों के नाम लूं, आईटीसी। अगर इन सभी के लेवल पे आपको बिजनेस करना है तो आपको अपने आप को कंपनी में बदलना पड़ेगा। जैसे ही आप कंपनी में खुद को बदलते हो तो कंपनी का मालिकाना हक लेने के लिए, यानी कि कंपनी का ऑनरशिप लेने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के शेयर को खरीदना पड़ेगा। उसी को कहा जाता है। तो सर शेयर वर्ड का अगर एक मीनिंग में समझा जाए या फिर एक डेफिनेशन में समझा जाए तो क्या बोलेंगे? शेयर का मतलब होता है पार्ट ऑफ द ओनरशिप, पार्ट ऑफ द टोटल ओनरशिप, पार्ट ऑफ द टोटल ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी। यानी एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है, स्मॉल पार्ट लिख लो, वो ज्यादा बेटर वर्ड है, स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल ओनरशिप ऑफ ए कंपनी। मतलब जब आप पूरे कंपनी में से कुछ हिस्सेदारी चाहते हो, आप उस कंपनी का मालिकाना हक चाहते हो, तो उसके लिए आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। और वो शेयर जो होता है वो बहुत स्मॉल पार्ट होता है, मतलब बहुत छोटा हिस्सा होता है टोटल ओनरशिप का किसी भी कंपनी का, राइट जी। सर शेयर वर्ड समझ गए, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से आप समझा सकते हो सर। और थोड़ा सा और डेप्थ में लेके चलता हूं मैं आपको, इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलूंगा। देखो, जब किसी चीज को पहली बार सीखते हो ना बाबू, तो डेप्थ में ही जाना बेटर है। ठीक है, एक बार डेप्थ समझ जाओगे तो आगे कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। पानी पी रहा था मैं, रुक जाओ। चलो शुरू करते हैं। लेट से ये कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह चैनल है ना, आप सभी इस चैनल का नाम जानते हो, नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो। कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह पे लेट से ये बोला कि गुरप्रीत, कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह बोल रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को एक कंपनी में तब्दील करेंगे। तो लेट से जब हमने अपने आप को बोला कि हम लोग एक कंपनी में चेंज हो रहे हैं, खुद को कंपनी में चेंज कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं मैक्सिमम 5 लाख रुपए लगाऊंगा इस कंपनी में। सिर्फ सुनते जाओ, एग्जाम्पल अगर एक बार दिमाग में बैठ गया ना भाई तो दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा मैं टोटल 5 लाख रुपए लगाऊंगा, और हर एक शेयर का दाम, 5 लाख रुपए तो लगाऊंगा लेकिन हर एक शेयर का दाम कितना रहेगा, 10 रुपया ईच। यानी कि मेरे कंपनी में टोटल पूंजी कितना लगेगा, यहाँ पे टोटल ओनरशिप देखो, टोटल ओनरशिप मतलब टोटल पूंजी। मेरे कंपनी का टोटल ओनरशिप कितना है सर, 5 लाख रुपया है सर, ये रुपीज में है, ध्यान रखना। और ये जो स्मॉल पार्ट है, शेयर जिसको बोलते हैं, स्मॉल पार्ट या शेयर जिसको बोलते हैं, दोनों को ही अगर मैं ले चलूं तो बताओ ये एक पीस कितने का है? सर ये एक पीस 10 रुपए का है। तो मुझे बताओ कितने शेयर्स मुझे अपने यहाँ पर लाने होंगे? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से समझो। 5 लाख रुपए मुझे अपने बिजनेस में लगाने हैं और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। कितने शेयर मैं ले आऊं कि 5 लाख रुपए लग जाए? सर अभी भी नहीं समझ आया। ठीक है, ऐसे समझो, 50 रुपए है तुम्हारे पास, ठीक है, और तुमने 5 रुपए वाला 5 स्टार खरीदना है। एक 5 स्टार का दाम 5 रुपया है। तुम कितना 5 स्टार खरीद पाएगा? सर मेरे पास टोटल 50 रुपया है, एक 5 स्टार का दाम 5 रुपया है, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, यानी मैं टोटल 10 पीस खरीद पाऊंगा सर। तो वही चीज तो यहाँ भी है बाबू, टोटल पूंजी मैंने 5 लाख रुपया लगवाना है पूरा कंपनी में अपना, और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे?
सर आपके यहाँ नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे सर, टोटल है 5 लाख रुपए आपको लगाना है, राइट। और एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो सर आपके यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे सर? 50,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। अब लेट से कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह पे, मैं इसको थोड़ा सा पहले साफ कर देता हूँ, मुझे साफ करने का मन कर रहा है, एक सेकेंड। हम्म। अब यहाँ पे मान के चलो, ये जो कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह है, कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह में लेट से 5 लोग आ गए, ठीक है। इसने कहा मैं 5,000 शेयर खरीदूंगा, लेट से मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इसने कहा मैं 10,000 शेयर खरीदूंगा, 5,000 शेयर्स है, इसने कहा मैं 10,000 शेयर खरीदूंगा। देखो मैं टोटल शेयर कितने अलॉट कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? 50,000, जिसमें से 15,000 का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। सी बोला मैं भी चलो 5,000 शेयर खरीद लूंगा आपकी कंपनी से। डी बोला चलो मैं भी आपकी कंपनी से जो है 15,000 शेयर खरीद लूंगा। ई ने बोला मैं आपकी कंपनी से जो है वो, चलो भाई कितना, जोड़ के देखते कितना हुआ, 5 10 15, 15 5 20, 20 और 15 कितना होता है? 35। ई ने बोला चलो मैं आपके यहाँ से 5,000 शेयर खरीद लूंगा। और एफ ने क्या बोला, मैं आपके यहाँ से 10,000 शेयर खरीद लूंगा। देखो तो सबका टोटल मिला के 50 आ रहा है। हाँ जी सर, 10 10 20, 10 30 और 20 50, हाँ जी सर आ रहा है। और हर एक शेयर का दाम कितना था सर? हर एक शेयर का दाम 10 रुपया था। तो यानी ए जो है वो 5,000 शेयर पे 10 रुपया देगा, बी जो है वो 10,000 शेयर पे 10 रुपया देगा, सी जो है वो 5,000 शेयर पे 10 रुपया देगा, डी 15,000 शेयर पे 10 रुपया देगा, ई 5,000 शेयर पे 10 रुपया देगा और एफ 10,000 शेयर पे 10 रुपया देगा। ठीक है सर। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ए हमें कितने रुपए देगा? सर ए ने 5,000 शेयर लिए हैं और वो 10 रुपए का एक शेयर है, यानी ए आपको 50,000 रुपए देगा सर। ए आपको कितने रुपए देगा? 50,000। बी आपको कितने रुपए देगा सर? 1 लाख रुपए देगा, है ना। बी मेरे को 1 लाख ही तो देगा सर, 1 लाख देगा सर। हाँ जी, 10,000 शेयर उसने खरीदे, 10 रुपए के एक शेयर, तो वो 1 लाख देगा। मेरा मैथ कमजोर है, ऐसे मत हंसो, मैं फिर कैलकुलेटर उठा लूंगा। फिर 5,000 पे 10 रुपए मिलेगा, 50,000। ई जो है हमें सर ये 1.5 लाख रुपए देगा, ई अच्छा खासा शेयर होल्डर है। ई जो है हमें सर, सॉरी डी अच्छा खासा शेयर होल्डर है। ई पे आते हैं सर, ई जो है 5,000 शेयर लिया, एक शेयर 10 का यानी 50,000 ये लगाएगा। और एफ भी सर 1 लाख रुपए लगाएगा। अब सभी रुपीस को जोड़ो, देखो मेरे कंपनी को 5 लाख चाहिए थे, मुझे 5 लाख मिल गए होंगे, नहीं विश्वास है जोड़ के देख लो। 50 प्लस 1 लाख कितना होता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख। 2 लाख प्लस 1 लाख यानी तीन तीन और प्लस 3.5 लाख, यहाँ 4 लाख और 1 लाख 5 लाख। टोटल कैपिटल लग गया। यानी कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह में कितने शेयर होल्डर, मतलब कितने मालिक आ गए सर? जो पहले एक अकेला मालिक होता था गुरप्रीत सर, अब उसके बदले 6 मालिक आ गए। क्यों? क्योंकि गुरप्रीत सर को पैसे की जरूरत थी, लोगों ने पैसा लगाया और बदले में शेयर खरीदा। और शेयर का मतलब क्या होता है सर? स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल कंपनी, है ना। स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी, स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी। सर समझ गए सर, इजी था सर। शेयर का खाली अभी मतलब समझाया मैंने। आइए, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया, मुझे ये बताओ, शेयर मार्केट में ज्यादातर कौन लोग पैसा लगाता है? सर शेयर मार्केट में ना ज्यादातर मिडिल क्लास लोग पैसा लगाता है। कौन लोग पैसा लगाता है? मिडिल क्लास, मेरे जैसे लोग, तुम जैसे लोग। तो शेयर मार्केट में अगर मिडिल क्लास वाले लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो आप उनसे एक बार में 50,000 मांगोगे, वो दे देंगे क्या? नहीं सर, इतनी तो उनकी सैलरी होती है एक महीने की, तो इतना पैसा हमें एक बार में नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, नहीं इसीलिए कंपनी क्या करता है, जब भी कंपनी शेयर को इशू करता है, इशू मतलब जब भी कंपनी शेयर को मार्केट में लेके आता है, वो बोलता है एक साथ पैसा मत दो। वो क्या बोलता है? एक साथ पैसा मत दो, एक काम करो, इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा दे दो। कैसे पैसा दे दो? इंस्टॉलमेंट वाइज। अब सर इंस्टॉलमेंट वाइज कहने का मतलब, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा स्कूल में लेके चलना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ स्कूल में, है ना, स्कूल कॉलेज जहाँ चलना, चलो समझना खाली इस चीज को। लेट से आपको किसी स्कूल में एडमिशन चाहिए या आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सबसे पहले आप वहाँ क्या करेंगे? एप्लीकेशन जाके जमा करेंगे, साथ में कुछ रुपया भी आप जमा करेंगे और बोलेंगे भाई साहब मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जिसको हम लोग एडमिशन फॉर्म बोलते हैं। एप्लीकेशन आपने जमा किया, फिर कुछ समय के बाद लिस्ट में नाम आता है ना, फिर कुछ समय के बाद लिस्ट में नाम आता है, अगर आपका नाम आ गया तो आपको वहां पे भी कुछ रुपया देना होगा। फिर कुछ समय बाद कॉलेज बोलता है चलिए भाई जो पेंडिंग पेमेंट्स है, जो भी बच गया पेमेंट, आप वो हमको क्लियर कीजिए 1 साल का पूरा, फिर आप वहां पे रुपया देते हो। सेम गोज विथ शेयर मार्केट ऑल्सो। ये जो इशू ऑफ शेयर्स है बिल्कुल इसी तरीके से होता है। मतलब सर सबसे पहले हम लोग को क्या देना पड़ेगा? एप्लीकेशन।
अरे बाबू समझो इस चीज को, कंपनी को बोलेंगे ना, कंपनी भैया हम आपका शेयर खरीदना चाहते हैं, हमको एक तो शेयर दो ना अपना, या 50,000 या 5,000 शेयर दो ना। कंपनी भी तो बोलेगा ना, भाई अगर तू शेयर खरीदना चाहता है पहले दिखा तू सीरियस है कि नहीं शेयर खरीदने के लिए। चल एप्लीकेशन के साथ कुछ रुपया दे दे। अगर हम एप्लीकेशन, जब तुम डाल रहे हो मेरे पास आके एप्लीकेशन कि भैया मुझे शेयर कर दे दो अपनी कंपनी का, तो एप्लीकेशन के साथ तुम कुछ रुपया भी दो, ताकि हमको सच में पता चले कि तुम सीरियस हो कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। फिर हम तुमको अलॉट करेंगे वो शेयर, और फाइनली फिर जो भी कुछ आगे पैसा मांगना होगा वो हम लोग पेंडिंग पेमेंट मांगेंगे। और जो पेंडिंग पेमेंट चलता है वो कॉल वाइज चलता है, मतलब फर्स्ट कॉल करके मांगेंगे, फिर सेकंड कॉल करके मांगेंगे, एंड सो ऑन। सर नंबर के साथ समझाई ना सर ये एग्जाम्पल को। आइए, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो बधाई हो, आपका शेयर का खाली कॉन्सेप्ट अभी खत्म हुआ। आइए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका पूरा इशू ऑफ शेयर का जो दिमाग है वो क्लियर हो जाएगा। ओके सर, चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना, एक सेकेंड। हाँ, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ कॉपी में करें। और जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं, उन लोग को तो पता ही है कि मैं इस क्वेश्चन को आराम से कराता हूँ, कैसे कराता हूँ। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इशू करता है 20,000 शेयर ऑफ, डबल एफ नहीं होगा सिर्फ एक एफ, ऑफ ₹10 ईच। यानी एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए मार्केट में, 10 रुपए का एक शेयर था। वाह, मजे की बात, पब्लिक ने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर भी लिया। और भी मजे की बात कि पब्लिक में सिर्फ दो ही लोग थे, एक मिस्टर ए था, एक मिस्टर बी था। मिस्टर ए ने 11,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, मिस्टर बी ने 9,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। जो भी मनी रिसीव करना था, देखो कैसे, हम अभी बोले थे ना कि 10 रुपया एक बार में अगर आप मांगोगे तो कोई पैसा नहीं देगा। जैसे अब सर ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट है क्या है, जैसे मान के चलो 1 अप्रैल को हम लोगों ने बोला एप्लीकेशन पे 3 रुपया दे दो पर शेयर, यानी आप जितना भी शेयर खरीदो उस हिसाब से पर शेयर 3 रुपया दे देना। फिर हमने बोला 1 सितंबर को कि भाई अब 1 सितंबर को अलॉटमेंट पे तुम पैसा दे देना 4 रुपया पर शेयर। फिर हमने बोला 1 दिसंबर को तुम पैसा दे देना फर्स्ट कॉल का 2 रुपया पर शेयर। फिर हमने बोला 1 फरवरी को तुम पैसा दे देना नेक्स्ट ईयर, किस चीज का सर, 1 रुपया पर शेयर फाइनल कॉल का। तो देखो इससे एक शेयर होल्डर को आसानी होता होगा, एक शेयर होल्डर आराम से खूब सारा शेयर खरीद सकता है इससे कंपनी का, क्योंकि उसको आसानी होता होगा। ठीक है सर, हमें ये बनाना है सर, नहीं ये तो हम समझा रहे थे खाली। चलिए, जब भी शेयर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना होगा। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, कहता है जर्नल एंट्री पास करो। जब भी शेयर का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, एक वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, अगर ये वर्किंग नोट नंबर 1 नहीं बनाते तो एग्जाम में 100% गलती करके आओगे। सर डराओ नहीं, सर डराओ नहीं, ठीक है मैं नहीं डरा रहा, आओ ना क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर को इशू किया। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लो। सर वर्किंग नोट नंबर 1 में करते क्या है, मेरे साथ साथ लिख रहे हो तुम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1 में सर हम लोग कुछ खास नहीं करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग पूरे क्वेश्चन का एक सार लिख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पे लिख लो, इशूड 20,000 था, एप्लीकेशंस कितने शेयर के लिए आए, सर 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भी आए, जिसमें से एक मिस्टर ए था और एक मिस्टर बी था। डन। मिस्टर ए का 11,000 शेयर था, मिस्टर बी का 9,000 शेयर था। ठीक है सर, आगे बढ़िए। कहता है एप्लीकेशन पे 3 रुपये आएगा, अलॉटमेंट पे 4 रुपये आएगा, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये आएगा, और फाइनल यानी सेकंड या फाइनल कॉल पे सर 1 रुपया आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो लोग थे, एक थे मिस्टर ए और एक थे मिस्टर बी। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सारा पैसा मिल गया, हाँ सर बोल रहा है ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड, जितना पैसा चाहिए था आ गया। ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, इसने अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, और फाइनल कॉल भी दे दिया। सिर्फ मैंने टिक लगाया है कि मुझे वो पैसे मिल गए। कहता है जर्नल एंट्री करो। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, सबका ध्यान इधर स्क्रीन पे होना चाहिए, स्क्रीन पे। तुम लोग को लग रहा है कि हम तुम लोग को नहीं देख पा रहे हैं, हम तुम लोग को अच्छे से देख पा रहे हैं, बस मेरी बातों को सुनो, समझने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, जो आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है, ठीक है। हाँ जी, चलो बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, और हाँ मेरे साथ जर्नल एंट्री लिखना मत, जब तक मैं ना बोलूँ लिखने के लिए लिखना मत। सुनो क्या हुआ होगा, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, याद है मैंने समझाया था कि तुम पहले कॉलेज जाओगे, एप्लीकेशन भरोगे, और ये एंट्री तुम किसके बुक में कर रहे हो, सर एंट्री हम लोग कंपनी के बुक में कर रहे हैं, इन द बुक ऑफ कंपनी। तो कंपनी के नजर से सोचो,
तुमने कंपनी को पैसा दिया, यानी बोला जा सकता है कि कंपनी को पैसा मिला। पैसा क्या होता है? एसेट होता है। एसेट का बढ़ना हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना रुपया मिला? 20,000 शेयर पे 3 रुपया मिला, यानी कि 60,000 रुपया मिला। कैसे आया? टोटल 20,000 शेयर का एप्लीकेशन था, 3 रुपए के हिसाब से, तो 60,000 शेयर आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टू मिस्टर ए। आप लोग मत लिखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, हम कुछ गलती कर रहे हैं जानबूझ के। टू मिस्टर बी। टू मिस्टर एज अकाउंट भी बोल सकते हैं और टू मिस्टर बीज अकाउंट भी बोल सकते हैं। बताओ मिस्टर ए ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? सर 11,000। यानी मिस्टर ए हमको कितना रुपया देगा? सर 33,000। 11,000 इंटू 3। बताओ मिस्टर बी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? सर 9,000। बताओ मिस्टर बी कितना रुपया देगा? सर 9,000 इंटू 3, यानी कि सर 18,000 रुपये। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 18,000 वो नहीं देगा। वो हम लोग को 27 देगा ना। 18,000 नहीं होता, 27 होता है। अरे ये क्या हो रहा है बार बार? इरेजर को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 1 सेकंड का टाइम दो। हाँ ये ठीक है। इसकी तो हम्म चलो बेस्ट। सर 9,000 इंटू 3 कितना होता है? सबसे पहले 11,000 इंटू 3 कितना होता है? सर 11,000 इंटू 3 होता है हमारा 33,000, और 9,000 इंटू 3 होता है हमारा 27,000। क्या ये एंट्री सही है? पहली से एंट्री का मतलब समझते हैं। कंपनी के पास पैसा आया, पैसे का बढ़ना हम लोग एसेट बोलते हैं, एसेट का बढ़ना होता है डेबिट, इसीलिए हम लोगों ने डेबिट किया। मिस्टर ए और मिस्टर बी को हम लोगों ने इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि ये इन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया कि प्लीज कंपनी मेरे को तुम अपना शेयर होल्डर बनाओ, मुझे शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी दो। हे भगवान, कंपनी पे लाइबिलिटी आ गया, कंपनी पे बोझ आ गया। जैसे ये दो लोग हैं, एक का नाम है मिस्टर ए, एक का नाम है मिस्टर बी। ये दोनों गए कंपनी के पास, कंपनी को बोले ये लो मेरा पैसा। क्या बोले? ये लो मेरा पैसा, अब तुम हमको शेयर होल्डिंग दो। तो जब तक कंपनी इसको शेयर होल्डिंग नहीं दे देगा, अब तक के लिए तो कंपनी के माथा पे बोझ है ना, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है ना ये दोनों। हाँ सर, ये दोनों कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने कंपनी को रुपया दिया और एक काम करने को बोला जिस काम को अभी तक कंपनी ने नहीं किया, तो बोझ है माथा पे। तो लाइबिलिटी का बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे जर्नल एंट्री में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मेरा यूट्यूब पे वीडियो है जर्नल एंट्री का, वो भी देख सकते हैं। तो सर यहाँ पर इसीलिए मैंने मिस्टर ए और मिस्टर बी लिख दिया। लेकिन खुद सोचो ना, क्या एक कंपनी में दो ही शेयर होल्डर होते हैं? क्या ये तो मेरा एग्जाम्पल था इसलिए दो शेयर होल्डर थे? नहीं सर, कंपनी में लाखों अरबों करोड़ों अरबों खरबों शेयर होल्डर होते हैं। तो क्या हम सबका नाम लिखते बैठेंगे यहाँ पे? रिकॉर्डिंग करने वाला पागल हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। तो सर इसके बदले क्या किया जाता है? इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, इन सब को एक साथ एक नाम देके हम लोग लिख देते हैं, और वो नाम क्या है अब आप लोग को समझ आएगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो नाम हम क्या बोलते हैं? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये जो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, स्ट्रेट अवे 20,000 शेयर पे 3 रुपया मिलेगा। हाँ जी सर, करो फिर। 20,000 इंटू 3 रुपया, तो टोटल रुपया हमारे पास कितना हो जाएगा? सर 60,000 रुपया हो जाएगा। डन। पहला एंट्री हो गया। दूसरा, अब हम लोग क्या करेंगे, चलो पहला एंट्री का मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। ये हो गया बैलेंस शीट, ये होता है लायबिलिटी साइड, ये होता है एसेट साइड। देखो लायबिलिटी साइड क्या दिखेगा? सर लायबिलिटी साइड दिखेगा आपका शेयर एप्लीकेशन। लायबिलिटी साइड आपका क्या दिखेगा? शेयर एप्लीकेशन। सर आपके माथा पे बोझ है, ये बोझ आपको खत्म करना है शेयर कैपिटल दे के। और इस साइड आपको क्या दिखेगा? बैंक अकाउंट। कोई आपसे पूछे क्या इस बैलेंस शीट को तुम इंटरप्रेट कर सकते हो, समझा सकते हो? बोलना बहुत ईजी है। मेरे बैंक में या फिर मेरे कंपनी के बैंक में 60,000 रुपए रखे हैं, जिसके बदले एक लायबिलिटी है जो चुकाना है मुझे। सुनो, लायबिलिटी का बढ़ना अगर क्रेडिट करते हैं तो लायबिलिटी का घटना क्या करेंगे? डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आज वो दिन आ गया कि हम लोग लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। कितने से खत्म करेंगे? 60,000 रुपए से। और इस लायबिलिटी के बदले हम लोग क्या करेंगे? सर इस लायबिलिटी के बदले हम लोग उन लोग को मालिकाना हक दे देंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 60,000 रुपए। यानी सर अब यहाँ पे बैंक में तो 60,000 ही दिखेगा, बट ये शेयर एप्लीकेशन ना होके यहाँ पे क्या दिखेगा? शेयर कैपिटल। याद है जब तुम लोग बैलेंस शीट बनाता था प्रॉफिट पार्टनरशिप का किसी का भी, तो यहाँ कैपिटल लिखता था। तो वही चीज तो है, ये पार्टनरशिप ना होकर कंपनी है, इसलिए बस हम लोगों ने वर्ड शेयर कैपिटल लिख दिया। मक्खन सर मक्खन। आज तक समझ में नहीं आया था सर, लेकिन आज समझ आ गया। चलो ये तो हो गए बाबू दो एंट्री हमारे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन का काम खत्म किया है। चलिए अब तीसरे एंट्री पे आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरे एंट्री पे सर अलॉटमेंट का काम करेंगे। चलो देखो,
अब पहले पैसा नहीं आएगा, अब पहले पैसा मांगेंगे हम लोग। जैसे यही होता है ना बाबू, आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो एडमिशन के टाइम पे आपने पहले पैसा दिया होगा, बट जब अलॉटमेंट आएगा, लिस्ट आएगा, तो वो तो कॉलेज बोलेगा ना लिस्ट आ गया है पैसा दो। सेम गोज हेयर कि यहाँ पर भी हमारा जो है वो लिस्ट आ गया है, यानी अलॉटमेंट का टाइम आ गया है, तो हम लोग बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताओ ना, अगर हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं लिखते तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, मिस्टर एज अकाउंट डेबिट और मिस्टर बी अकाउंट डेबिट लिखते ना, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का पैसा किससे मांगेंगे, ए और बी से। सिंस हम आपसे पैसा मांग रहे हैं तो आप मेरे क्या बन जाओगे सर, आप मेरे बन जाओगे डेटर। आप मेरे यहाँ पे क्या बन जाओगे, डेटर बन जाओगे। और डेटर का मतलब क्या होता है, वैसा व्यक्ति जिससे फ्यूचर में पैसा लेना है, और अगर कहीं से भी आपके पास फ्यूचर में पैसा आ रहा है तो अल्टीमेटली वो एसेट है, इसीलिए एसेट का बढ़ना हम लोग डेबिट करते हैं या डेटर का बढ़ना डेबिट करते हैं। सिंस हमारे कंपनी में लाखों डेटर्स होंगे तो हम सबका नाम लिखने के बजाय हमने क्या किया, सिर्फ एक नाम लिख दिया जिसका नाम क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक मालिकाना हक दे देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सर एक सवाल आ रहा है मन में, सर अभी नहीं बच्चे, अभी अपने मन में कोई सवाल नहीं आने दो, जो बटी फोर आ रहा है अपने मन में ही रखो। चलो बोलो, शेयर अलॉटमेंट पे कितना रुपए मांगेंगे सर, 20,000 शेयर पे कितना रुपए आपको चाहिए था, आपने अलॉटमेंट पे कितना रुपया मांगा था। हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया है। एप्लीकेशन पे 3 रुपया था, अलॉटमेंट पे 4 रुपया था, और 20,000 शेयर का एप्लीकेशन आया था ना, तो सर 20,000 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 80,000 रुपए। मान के चलो कि ये हमें 80,000 रुपए मिल गए, तो जैसे ही हमें पैसे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा एसेट बढ़ गया 80,000 रुपए से। और जो मैंने आपको यहाँ पर डेबिट किया था, देखो ये वाला शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो मैंने आपको यहाँ डेबिट किया था, अब मैं आपको डेबिट से हटा दूंगा भाई, क्योंकि आपने मेरा पैसा दे दिया, आप मेरे अब डेटर नहीं रहे। डेटर का बढ़ना डेबिट करते हैं तो डेटर का घटना क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई आपसे पूछ ले क्या इस एंट्री का मतलब समझा सकते हो, तुम उनको बोलना आराम से समझा सकते हैं। हमने कुछ पैसा मांगा था जिसके बदले हमने उनको मालिकाना हक दे दिया था, और जिनसे हमने पैसा मांगा था उन्होंने पैसा दे दिया, तो अब हमने उनको डेटर पद से हटा दिया। अब देखो तुम्हारा बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, पहले शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में कितना दिख रहा था, 60,000, अब शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, रुक जाओ मुझे थोड़ा सा इरेजर का इस्तेमाल करने दो। पहले शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में आपको कितना रुपया दिख रहा था सर, 60 दिख रहा था, बट अब 60,000 नहीं दिखेगा। अब शेयर कैपिटल में आपका जो 60,000 पहले से था वो तो रहेगा ही रहेगा, कहाँ गया शेयर कैपिटल, ये रहा सर, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 80 भी आ गया, तो 6 8 होता है 14, यानी 1,40,000 रुपए सर। और बैंक में भी देखिए, बैंक में भी देखिए हमारे पास 1,40,000 रुपए ही आए हैं। अगर हम बैंक में भी देखेंगे तो हमारे पास 1,40 है, कैसे सर, देखो 60,000 यहाँ पे आए हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, 60,000 एप्लीकेशन के टाइम पे आए हैं, और देखो यहाँ पर 80,000 रुपये हमें अलॉटमेंट के टाइम पे आए हैं। समझ गए सर, मक्खन सर मक्खन, इजी था सर, इजी तो था, कुछ है ही नहीं इसमें। अब चलो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, अब तो आप समझदार हो गए होगे। पहले पैसा मांगना है तो क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया सर, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगने थे सर हमें, आइए क्वेश्चन देखते हैं। सर फर्स्ट कॉल पे आपको 2 रुपया मांगना था, कहाँ लिखा हुआ है सर, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे आपको 2 रुपया मांगना था, और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया मांगना था सर, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे मांगना है। ठीक है चलो, कम ऑन फटाफट ऊपर हो जाओ, हाँ जी। 20,000 शेयर्स पे हम कितना रुपया मांगेंगे, 2 रुपया, तो 20,000 शेयर पे अगर हम 2 रुपया मांगेंगे तो यहाँ 40,000 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 40,000। सर इस एंट्री से भी बैलेंस शीट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, यस बिल्कुल पड़ेगा, आइए दिखाता हूँ। आपके पास शेयर कैपिटल में पहले कितना रुपया था, 1,40,000 था, लेकिन अब 1,40 नहीं है, अब 1,80,000 हो गया है। क्यों सर, क्योंकि अभी अभी आपने शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल पे 40,000 और मांगा था। क्या आपका बैंक भी 1,80 हो जाएगा, नहीं सर, अभी हमने सिर्फ पैसा मांगा है, अभी हमें पैसा मिला नहीं है, तो सर बैलेंस शीट तो टैली नहीं हुआ बाबू, एसेट भी तो है। पैसा मांगना का मतलब मैंने क्या बोला था, आप मेरे डेटर हो, और डेटर को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, यानी 40,000 रुपया यहाँ दिखेगा।
अब कोई आपसे पूछ ले क्या इस बैलेंस शीट को इंटरप्रेट कर सकते हो, तुम बोलना आराम से, हमें गुरप्रीत सर ने बहुत अच्छे से सिखाया है, हमें एक भी चीज रटवाई नहीं है। तुम उनको समझाना हमारे पास बैंक में 1,40,000 रुपये रखा हुआ है और हमने 40,000 मांगा है, जिसके बदले हमने लोगों को 1,80,000 का मालिकाना हक दे दिया। देखो लेफ्ट साइड भी 1,80,000 आ रहा है और राइट साइड भी 1,80,000 रुपये आ रहे हैं। जी सर, मक्खन सर मक्खन। अब हमें ये पैसे मिल जाएंगे। जी सर बिल्कुल। अब जब ये पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मान के चलो पैसा मिल गया, पैसा बैंक में आ गया 40,000, और जिसको हम लोगों ने डेटर बनाया था अब उन लोगों ने पैसा दे दिया है, तो उनको डेटर पद से हटाओ। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 रुपये। मक्खन सर, सर फाइनल कॉल का भी एंट्री कुछ ऐसे ही होगा। बिल्कुल फाइनल कॉल का भी एंट्री बिल्कुल ऐसे ही होगा, 7th और 8th लास्ट एंट्री है हमारा। आइए 7th एंट्री देखते हैं क्या करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हमको अच्छे से याद है 20,000 शेयर पे हमने 1 रुपया लेना है, तो सर यहाँ 20,000 आ जाएगा। और ये हम लोग उनके जो लोग हमको पैसा देंगे उसके बदले हम लोग उनको क्या दे रहे हैं, मालिकाना हक दे रहे हैं सर। मालिकाना हक कैपिटल होता है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी है एक तरीके से। आपने देखा था बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं। मान के चलते हैं कि हमें सारा के सारे पैसे मिल गए, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। सिंस सारे पैसे मिल गए हैं तो अब हमें क्या बोलते हैं उसको, डेटर्स पद से उन लोगों को हटाना होगा, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना सर, 20,000 रुपये। डन, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म। सर मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, शेयर का मतलब समझा और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन किया, एक समझ में आए कि एंट्री कैसे होता है। बैलेंस शीट आप लोग खुद सेट कर लेना, वो अब बढ़ जाएगा। वैसे बैलेंस शीट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, सिर्फ मेरे समझाने के काम का था जो आपको समझ आ गया होगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत है इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा 1.5 या 2 टाइम्स के स्पीड पे, और फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन खाली है, और अगर समझ आ गया तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर, इशू ऑफ शेयर, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, कि अगर हमारा क्वेश्चन में बोल दे कि भले शेयर 10 रुपए का था लेकिन हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू किया तो क्या होगा, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ने ये प्रीमियम वाली वीडियो देखनी है तो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, क्लिक करके देख लीजिए। और मैं 11th 12th कॉमर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस जो अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, जो आपकी कहीं ना कहीं जो आपको वैल्यू ऐड करेगा खूब सारा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक लास्ट बात, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ।